पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। संस्था ने छेड़ा हिमाचल प्रदेश को व्यसन मुक्त बनाने का अभियान, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। महिला सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका पर पालम विहार में 3 दिवसीय संगोष्ठी, सकारात्मक परिवर्तन का जिम्मा उठाए मीडिया। चेन्नई के सैदापेट में आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन, विज्ञान और अध्यात्म को साथ रखने का आह्वान। संस्था की पहली मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा के स्मृति दिवस पर देश के कई हिस्सों में दी गई श्रद्धांजलि, पद चिन्हों पर चलने का आह्वान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय का शुभारंभ, बड़ी संख्या में लोग शामिल। जबलपुर में डिपो रेजिमेंट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिए कार्यक्रम, खुशहाल जीवन के लिए मेडिटेशन अपनाने की सलाह। कुख्यात दस्यु से राजयोगी बने पंचम सिंह ने बताए जीवन बदलाव के सूत्र। हरियाणा के अंबाला में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और सिंगापुर में संस्था से जुड़े सदस्यों के लिए कार्यक्रम आयोजित, थाईलैंड में भी हुआ कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल प्रभाग की ओर से पूरे हिमाचल प्रदेश को व्यसन मुक्त बनाने के लिए अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शिमला में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह, मेडिकल प्रभाग के सचिव तथा अभियान के निदेशक डॉक्टर बनारसी लाल शाह, मेयर संजय चौहान, डेप्यूटी मेयर टिकेंद्र पंवार, डॉक्टर सचिन, बीके गीता समेत कई लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ। आधुनिक समाज में नशा और व्यसन एक चुनौती के रूप में पूरे सामाजिक व्यवस्थाओं, खासकर युवाओं में गहरी पैठ बना चुका है। ऐसे में प्रतिदिन बढ़ते नशे की लत से कई समस्याएं और बीमारियां अपना पैठ बना चुकी हैं। लाखों प्रयास के बाद भी अभी तक इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। श्रेष्ठ जीवन शैली के लिए प्रख्यात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिकल प्रभाग द्वारा पूरे हिमाचल प्रदेश को व्यसन मुक्त बनाने का अभियान छेड़ा गया है, जिससे युवाओं के साथ समाज के सभी वर्गों से लोगों को नशा मुक्त बनाया जा सकेगा। इसके लिए शहरों से लेकर ग्रामीण स्तरों तक लोगों से संस्था के सदस्य नशा छोड़ने की अपील करेंगे। साथ ही अनेक कार्यक्रम आयोजित कर नशा छोड़ने की दवा भी दी जाएगी। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने कहा कि व्यसन आज समाज की भयंकर बुराई है। ऐसे में लोगों को आगे आकर इसे समाप्त करने की पहल करनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने इसकी पहल किया है। इसमें हम सभी का पूर्ण समर्थन और सहयोग मिलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को कैसे हम जो है वो व्यसन मुक्त बनाएं, ये बहुत अच्छा अभियान है। नई पीढ़ी के लोग हैं वो आज कई व्यसनों में व्यस्त है, चाहे कोई शराब पी रहा हो, कोई सिगरेट पी रहा हो, कोई बीड़ी पी रहा हो और कोई जो है ड्रग्स ले रहा हो। उसकी वजह से कई जीवन नष्ट हो रहे हैं, कई परिवार नष्ट हो रहे हैं और समाज कमजोर हो रहा है। हम एक उन्नत समाज, उन्नत परिवार, उन्नत देश, उन्नत राष्ट्र चाहते हैं तो पहले हमको व्यसनों से मुक्त करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ भी हम कर लें, अगर हमारे देश में, समाज में व्यसन है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के पश्चात अभियान के सदस्यों को अतिथियों ने झंडी दिखाकर रवानगी दी। यह अभियान लंबे समय तक चलेगा, जिसमें पूरे प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया जाएगा। गुड़गांव के पालम विहार में महिला सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस कार्यालय में आयोजित 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का पुलिस आयुक्त आलोक मित्तल, सहायक आयुक्त ममता खरब, डीडी भारती चैनल की प्रमुख एवं मीडिया सलाहकार उषा भसीन,
पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल, डॉक्टर अवधेश शर्मा, डॉक्टर सुजाता शर्मा, बीके सुदेश समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। वर्तमान समाज में होने वाले बदलाव में मीडिया की भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में वर्तमान समय में नारी के उत्थान के लिए भी मीडिया को प्रयास करने की जरूरत है। इस मुद्दे पर पुलिस और ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में नारी सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की गई। सभी मीडिया कर्मियों से अपील की गई कि नारी उत्थान में अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हुए पहल करें। 3 दिवसीय सेमिनार में इसी मुद्दे पर चर्चा होती रही और अंततः मीडिया को जिम्मेदारी उठाने की अपील की गई। इस अवसर पर कई संचार संस्थानों से जुड़े वरिष्ठ लोगों ने शिरकत कर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मीडिया की भूमिका पर चर्चा करते हुए नारी स्वयं को आंतरिक रूप से सशक्त होने की जरूरत पर जोर दिया। एक तो जो रूरल इंडिया में फीमेल्स को बाहर जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, बिकॉज ऑफ lack of washroom, restroom at home. And this is demeaning for anybody, but this is more demeaning for a female. And there are lots of issues just because of this. अगर गवर्नमेंट को या किसी को भी करना है तो मुझे लगता है कि इस इशू को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई ऐसे NGO संस्थाएं वो भी बीच में आ सकते हैं इन सब चीज़ों में मदद करने के लिए, और उसके लिए मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। वो भी मीडिया जो है वो, जब मैं आपको दिखाऊंगी शायद परसों की, सरकार और आम आदमी के बीच में मीडिया किस तरह से बिचौलेपन का बहुत पॉजिटिव काम कर सकता है कि सरकार के नुमाइंदों को और आम आदमी को इकट्ठा करें। 3 दिन तक चले कार्यक्रम में मीडिया समेत कई क्षेत्रों से जुड़े सहभागियों ने नारी सशक्तिकरण, मीडिया और नारी उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों पर अपने अनुभवों को साझा किया। जागरूकता, सूचना, शिक्षा और एंटरटेनमेंट, ये चारों चीजें इसमें गुम हो गई हैं और सनसनी फैलाना मेन बात रह गई है। हमें खुद भी देखना चाहिए कि हम मीडिया को किस प्रकार बदल सकते हैं। जब हम मिलकर सरकारें बदल सकते हैं, जो एजेंसीज TRP कलेक्ट करती हैं उनमें हमारा भी नाम और हमारी जो सोच है वो आ जाए। मीडिया जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे हम पॉजिटिव वे में सोसाइटी को कितना जागरूक कर रहे हैं, तो काफी हद तक जो हमारे समाज के प्रॉब्लम्स है उसको वो हल करने में सहयोग दे सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को सेंसिटाइज कर लेते हैं इंफॉर्मेशन देने में, साथ साथ हम लोग वैल्यूज को भी प्रमोट करने की बात करते हैं, तो कहीं हमारे जीवन में जो बैलेंस बिगड़ रहा है उस बैलेंस को हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म के सामंजस्य से वर्तमान समय में आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर चेन्नई के सैदापेट में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चेन्नई के मेयर थीरू सदाई दुराई सेमी, विधायक VP कलाईराजन, चेयरमैन मणिग्राम बीके कलावती समेत अतिथियों ने इसका उद्घाटन किया। प्रदर्शनी के दौरान बीके बहनों ने अतिथियों समेत लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के कई पहलुओं की जानकारी दी। प्रदर्शनी में ईश्वरीय ज्ञान को वैज्ञानिक रीति से लोगों को अवगत कराया गया। आध्यात्मिक ज्ञान से आंतरिक सशक्तिकरण करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने पर प्रेरित किया गया। संस्था की पहली मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा के स्मृति दिवस पर देश के कई हिस्सों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक के गौरीबिदानूर, बेंगलोर, हरिद्वार के ऋषिकुल, राजकोट तथा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में श्रद्धापूर्वक स्मृति दिवस मनाया गया। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें, जहां कार्यक्रम में लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।
कर्नाटक के गौरी विदानूर सेवा केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रभारी बीके पद्मा ने मातेश्वरी जगदम्बा के व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलने की आवश्यकता बताई। हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र में भी मम्मा का स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में पावन धाम हरिद्वार के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी सहज प्रकाश समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। सेवा केंद्र की बीके मीना ने मम्मा के जीवनी पर चर्चा करते हुए कहा कि मम्मा के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हमारा जीवन भी गुणों से परिपूर्ण हो। इस अवसर पर संस्था के वैश्विक महाअभियान 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना सत्कर्मों तथा खुशियों की सतत श्रृंखला का लॉन्चिंग भी किया गया। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र में भी मम्मा स्मृति दिवस पर मातेश्वरी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा समेत बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेकर मम्मा के व्यक्तित्व की चर्चा की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर सेवा केंद्र में परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर सुनीता रावत, डॉक्टर पीजी कुलकर्णी, श्रीराम इंडस्ट्रीज के प्रमुख राम प्रसाद झंवर, पारस ओसवाल, सुरेंद्र जैन, माउंट आबू से आए बीके राजू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनंदा समेत अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आप सबको यही खुशखबरी सुनाना चाहते हैं कि स्वयं सृष्टि का रचयिता, सर्वात्माओं का कल्याणकारी पिता, निराकार परमात्मा शिव इस धराधाम पर वर्तमान कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करने के लिए, इस नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए, इस मानव को देव बनाने के लिए अवतरित हो चुके हैं। बेंगलोर के जयनगर सेवा केंद्र में भी मम्मा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके नागरत्ना समेत संस्था के सदस्यों ने जगदम्बा सरस्वती के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। जबलपुर में डिपो रेजिमेंट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को आध्यात्मिक संदेश देने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेजिमेंट के ट्रेनिंग हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बिलहरी उप सेवा केंद्र की प्रभारी बीके बाला ने आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर चर्चा करते हुए स्वयं की पहचान को ही सकारात्मक परिवर्तन का आधार बताया। नॉलेज किताबों से मिलता है और विजडम जो होता है, जिसे अध्यात्म ज्ञान कहते हैं, वो किताबों में कम होता है। वो तो हम अध्यात्म जगत से ही प्राप्त कर सकते हैं। टू नो द सेल्फ इज एजुकेशन। स्वयं को जानना, ना केवल जानना, वो तो डीपली, बहुत गहराई से स्वयं को समझना, अनुभव करना, ये जीवन का सबसे सुंदर ज्ञान है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सेना के जवानों ने भाग लेकर आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन की जानकारी ली। हरियाणा के अंबाला में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जिला कारागार, बच्चों की जेल, अनाज मंडी व कई गांवों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें डाकू से राजयोगी बने पंचम सिंह ने सभी को अमन शांति का पैगाम दिया। उन्होंने लोगों को राजयोग मेडिटेशन के द्वारा उनके जीवन में हुए परिवर्तन के बारे में बताया। विद्यालय की शिक्षाओं के द्वारा जब हम 550 डाकुओं के विचार बदल गए तो सरकार ने 8 वर्ष में छोड़ दिया था। आज चमिल घाटी में डाकू समस्या करीब 100 वर्ष से चली आ रही थी, जिसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया, डाकू समस्या हल नहीं हो पाई। लेकिन ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के माध्यम से आज चमिल घाटी में एक भी डाकू नहीं और डाकू का परिवर्तन करके समाज में लाया है। जिला कारागार में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अंबाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, बीके पंचम सिंह, बीके कर्ण आदि ने कैदियों को सुख शांतिमय जीवन जीने की विधि सिखाई और राजयोग का अभ्यास भी कराया। इस अवसर पर जिला कारागार के पदाधिकारियों ने ब्रह्मा कुमारीज के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राजयोग की विधि से डाकू पंचम से राजयोगी पंचम बन सकता है, तो मामूली अपराध करने वाले कैदी भी अपनी सोच में बदलाव लाकर अपने जीवन को खुशहाल
बना सकते हैं। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय जब पंचम सिंह डाकू को एक संत बना सकते हैं, तो हम ये सोचते हुए कि इनको तो बिल्कुल बनाना और भी आसान है। संत महात्मा या संत महात्मा ना बना पाए, कम से कम एक अच्छे विचारों से तो परिपूर्ण कर दें, ताकि जेल से बाहर जाकर भविष्य में अपराध ना करें। आश्चर्यजनक एक परिवर्तन का मिसाल है कि राज्यों की शिक्षाएं किस प्रकार से मन के अंदर तक जाकर के परिवर्तन लाती है। शहर की अनाज मंडी में भी कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर बीके पंचम सिंह एवं बीके कर्ण ने आध्यात्मिक ज्ञान से जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में अपने अनुभव साझा किए। त्रिपुरा के अगरतला के कई स्कूलों में मूल्य शिक्षा के महत्व पर आयोजित कार्यक्रम में बीके भाई बहनों ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मूल्यों को समावेश करने पर चर्चा की। मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। अगरतला स्थित जिला कारागृह में भी कैदियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। जेलर जी चक्रवर्ती समेत बड़ी संख्या में कैदियों ने भाग लेकर संस्था के द्वारा दिए गए मूल्यनिष्ठ शिक्षा को सराहा। साथ ही ओम निवास सेवा केंद्र के 5वीं वार्षिक उत्सव पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केक काटकर खुशी मनाई गई। इस अवसर पर संस्था से जुड़े लोग शामिल हुए। गुजरात के सूरत वराछा में मूल्य शिक्षण शिविर आयोजित किया गया। परवट सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में ज्ञान ज्योत विद्या भवन के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। वराछा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने 2 दिवसीय कार्यक्रम में मूल्यों का अपनाने की सलाह दी। हरियाणा के बहादुरगढ़ सेक्टर 2 सेवा केंद्र में बच्चों के लिए आयोजित व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन किया गया। समापन पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दिखाई। कार्यक्रम में बीके बहनों ने बच्चों को नैतिक मूल्यों के महत्व पर जानकारी दी। शिविर के दौरान बच्चों ने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के गुर सीखे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कार्यक्रम आयोजित कर परमात्मा शक्ति के द्वारा महापरिवर्तन विषय का शुभारंभ किया गया। नगरपालिका सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम का नगरपालिका चेयरमैन जगत सिंह खाती, संत कच्चाहारी, बीके महिमा और बीके पद्मा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की और सहभागियों को परमात्मा योजना में शामिल होने का संकल्प कराया। प्रशासकीय क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भोपाल के अरेरा कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्था के भोपाल जोन प्रभारी बीके अवधेश समेत कई बहनों ने राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्य व्यवहार में तनाव मुक्त रहने के लिए मेडिटेशन करने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में संबंधों में मधुरता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भंवर कॉलोनी स्थित सेवा केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम का कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मोना सुस्तानी, बीके मधु और बीके नीलम ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सिंगापुर में संस्था से जुड़े सदस्यों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके रामलोचन ने सहभागियों को आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के उपायों पर प्रकाश डाला। थाईलैंड में भी कार्यक्रम आयोजन किया गया। राजधानी बैंकॉक स्थित सेवा केंद्र में संस्था से जुड़े सदस्यों ने आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व और मेडिटेशन के द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाने पर चर्चा की। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।